प्लस माइनस गेम। नमस्ते प्यारे दोस्तों, क्या आपको भी गणित के प्लस और माइनस के निशानों से डर लगता है? क्या कभी ऐसा हुआ कि जोड़ते समय घटा दिया और घटाते समय जोड़ दिया? आज की कहानी है नन्ही नव्या की, जिसके लिए मैथ्स किसी पहाड़ से कम नहीं था। लेकिन उसकी दीदी ने मैथ्स को एक मजेदार खेल बना दिया। आइए सुनते हैं कहानी प्लस माइनस गेम। आज नव्या के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। उसके पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए उसकी मम्मी ही स्कूल पहुंची। सारे सब्जेक्ट्स में इसके मार्क्स अच्छे आए हैं, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में ये बड़ी मुश्किल से पास हुई है। प्लस और माइनस के सारे सवाल गलत कर दिए। क्लास में रोज प्रैक्टिस करवाती हूँ, पर पता नहीं क्यों ये बार बार गलती कर देती है। नव्या, ये क्या है? सारे सवालों के जवाब गलत? सॉरी मैम, सॉरी मम्मी। पता नहीं मैथ्स में मुझे क्या हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। नव्या बेटा, मैथ्स दिमाग का खेल है। घर पर भी प्रैक्टिस किया करो, तभी गणित अच्छी होगी। जी मैम, मैं इसकी प्रैक्टिस पर ध्यान दूंगी। घर आकर मम्मी पापा ने नव्या को खूब मैथ्स के सवाल करवाए, लेकिन 2 दिन बाद वो फिर सब भूल गई। तभी उसकी प्यारी वर्षा बुआ घर आईं। भाभी आप टेंशन मत लो, ट्विंकल नव्या को मैथ्स पढ़ा देगी। वैसे भी इसकी 3 दिन की छुट्टियां हैं, तो मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। ट्विंकल इसे पढ़ा देगी तो मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। नव्या, मेरे साथ घर चलोगी? आपके घर? बुआ जी, मैं जरूर चलूंगी। मेरे स्कूल की छुट्टियां भी हैं और मैं ट्विंकल दीदी से भी मिलूंगी। नव्या बेटा, बुआ जी को तंग मत करना और ट्विंकल दीदी से मैथ्स के सवाल सीख लेना। प्रॉमिस मम्मा, मैं बुआ जी को बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी और ट्विंकल दीदी से पढ़ भी लूंगी। नव्या, बताओ तुम्हें प्लस और माइनस के सवालों में कहाँ दिक्कत आती है? दीदी, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। माइनस वाले सवाल में प्लस कर देती हूँ और प्लस वाले में माइनस कर देती हूँ। अच्छा, तो आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम खेलेंगे प्लस माइनस गेम। मैथ्स का गेम? हाँ, पहले एक छोटा सा राज समझो। देखो इस निशान को प्लस, इसमें 2 लकीरें होती हैं, एक खड़ी और एक लेटी। जब 2 चीजें मिलती हैं तो चीजें बढ़ जाती हैं, इसलिए प्लस मतलब जोड़ना। अब इसे देखो, इसमें सिर्फ एक लेटी हुई लकीर है, जैसे दूसरी लकीर हट गई हो, इसलिए माइनस मतलब घटाना। ओह, मतलब 2 लकीरें मिले तो जोड़ना और एक लकीर हो तो घटाना। यहाँ 5 टॉफियां हैं। अब मैं बोलती हूँ +3, मतलब जोड़ना। 5 + 3 = 8। शाबाश। अब सुनो, 8 - 4, 4 हटाएंगे, अब बचे 4। वाह, अब तो तुम मैथ्स की चैंपियन बन रही हो। नव्या, अब एक छोटी सी कविता गाते हैं, इससे तुम्हें प्लस और माइनस कभी नहीं भूलेंगे। मैथ्स की कविता दीदी? हाँ, मैथ्स की कविता। मेरे साथ साथ गाओ। ठीक है। 2 लकीरें जब मिल जाएं, 2 लकीरें जब मिल जाएं, प्लस बनकर हाथ मिलाएं, प्लस बनकर हाथ मिलाएं, चीजें सारी जुड़ती जाएं, चीजें सारी जुड़ती जाएं, गिनती को वो बढ़ाए, गिनती को वो बढ़ाए, एक लकीर जब रह जाए, एक लकीर जब रह जाए, माइनस बनकर समझाए, माइनस बनकर समझाए, कुछ चीजें जब घट जाएं, कुछ चीजें जब घट जाएं, गिनती थोड़ी कम हो जाए, गिनती थोड़ी कम हो जाए। दीदी, अब तो मुझे प्लस माइनस के साइन कभी नहीं भूलेंगे। छुट्टियों के बाद नव्या स्कूल पहुंची। उस दिन मैथ्स का सरप्राइज टेस्ट था। नव्या, आज भी गलती होगी क्या? नहीं मैम, अब मुझे साइन समझ आ गए हैं। जब 2 लकीरें मिलती हैं तो वो प्लस होता है और जब एक लकीर होती है तो वो माइनस होता है। वेरी गुड। नव्या ने फटाफट सारे सवाल हल कर दिए।
जब टीचर ने कॉपी चेक की तो एक भी सवाल गलत नहीं था। टीचर ने क्लास के सामने उसकी खूब तारीफ की। घर आकर जब नव्या ने अपने मम्मी पापा को ये कहानी सुनाई तो मम्मी पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब नव्या के लिए मैथ्स कोई डर नहीं बल्कि एक मज़ेदार खेल बन गया था। तो दोस्तों, जब पढ़ाई को खेल बना दिया जाए तो मुश्किल चीजें भी आसान लगने लगती हैं। अब बताओ, अगर 4 टॉफियां हों और 2 और मिल जाएं तो क्या होगा? हाँ, प्लस। और अगर 6 टॉफियों में से 3 हट जाएं? बिल्कुल सही, माइनस। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।